आज मैं नाइक पोस्ट अपोकैलिप्टिक साइंस फिक्शन सीरीज की वजाहत करने जा रहा हूँ। मुस्तकबिल में कई सालों में ज़मीन को एक तबाहकुन जौहरी अपोकैलिप्स ताबकारी का एक धमाका ज़्यादातर इंसानों और जानवरों को हलाक करता है और ज़मीन की सतह से हर किस्म की ज़िंदगी को मिटा देता है। बोलते हैं ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले खलाई स्टेशनों की तरफ फ़िलहाल क़यामत के 57 साल बाद हैं। खलाई स्टेशनों ने एक बड़ी तहजीब बनने के लिए हाथ वजह से कश्ती पर रहने की सूरत हाल मिसाली नहीं है। आबादी में इजाफे और महदूद वसाइल की लोगों का मानना है कि 100 साल बाद इंसान ज़मीन पर वापस आ सकता है। अगरचे बड़े दिन में सिर्फ 3 साल बाकी हैं, लेकिन महदूद वसाइल की वजह से आग के शहरियों की जिंदगियों को खतरा लाहिक है। इसलिए चांसलर और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को फौरी तौर पर आबादी में कमी के लिए सख्त कवानीन पर अमल करना होगा। इसकी वजह से संदूक पर किसी भी जुर्म की सजा मौत है के अलावा अगर कोई 18 साल से कम उम्र का मुजरिम पाया जाता है तो वो एक खाने नुमा जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही कैदियों में से एक है क्लार्क गिफिन। वो चीफ मेडिकल ऑफिसर एबी और आग के चीफ इंजीनियर जैक की बेटी हैं। चूंकि इसके वालिदैन दोनों बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं, इसलिए इससे मुराद की तवक्को की जाती है, लेकिन किसी दूसरे मुजरिम की तरह वो फ़िलहाल बंद है। अचानक 2 मुहाफिज अंदर आते हैं और इसे कलाई पर पट्टी पहना देते हैं। वो इसे दूसरे कैदियों के साथ ज़बरदस्ती बाहर लाते हैं। एबी ने उन्हें क्लार्क को बताने के लिए 1 सेकंड के लिए रोका कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ज़मीन पर उतरने वाली है। मालूम हुआ कि जेलों से 100 मुजरिमों को ज़मीन की सतह पर उसकी रहाइश की जांच के लिए भेजा जा रहा है। वो फौरी तौर पर ताबकारी मुखालिफ मौसम की वजह से मर सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप के पास कोई चारा नहीं है। जहाज़ पर क्लार्क ने अपने बचपन के बेहतरीन दोस्त और चांसलर के बेटे वेल से मुलाकात की। इसने जानबूझकर इसके साथ जाने के लिए जहाज़ में सवार होने के लिए एक छोटा सा जुर्म किया। ताहम क्लार्क इस इशारे की तारीफ नहीं करता है। पता चला कि इसके वालिद मर चुके हैं और ये किसी न किसी तरह वेल्स की गलती है। जैसे ही जहाज़ उतरता है, चांसलर के मॉनिटर पर एक वीडियो चलती है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि जब वो उतरते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। इन्हें साबिक माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तक जाने का काम सौंपा गया है, जो पानी से भरा हुआ है और 300 लोगों के लिए काफ़ी है। जहाज़ जल्द ही ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होता है और एक हादसे के साथ लैंड करता है। 2 अफराद जो अपनी नशिस्तों से उठे थे फ़ौरन मर गए। फिन वो लड़का जिसने उन्हें उठने की ताकीद की थी वो अब भी महफूज है। फिर हम बहन भाइयों से मिलवाए जाते हैं, बेलोमी और ऑक्टेविया। ओक्टाविया को इसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी के पहले 16 साल एक मेज़ के नीचे छुपा रखा था, क्योंकि किसी को भी कश्ती पर दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं थी। बेलोमी और ओक्टाविया को इस वक्त अलग कर दिया गया जब वो पकड़ी गई और उनकी माँ को खला में तेरा गया। भाई बहन महीनों बाद दोबारा मिल जाते हैं। बेलोमी ने फौरी तौर पर खुद को लीडर करार दिया और जहाज़ का दरवाज़ा खोल दिया। जैसा कि ग्रुप इंतज़ार में वापस खड़ा होता है, हरियाली और पौधों से भरी हुई ज़मीन ने उनका इस्तकबाल किया। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से बाहर भागते हैं। जैसे ही ग्रुप जश्न मना रहा है, क्लार्क एक नक्शा लाता है और देखता है कि उन्हें माउंट वेदर से कुछ मील दूर गिरा दिया गया है। फेमस की पैरवी करता है, इसमें दिलचस्पी रखता है कि वो क्या कर रही है। कश्ती पर वापस हीन नामी काउंसिल के एक रुकन ने की हालत के बारे में सबको ब्रीफ किया, लेकिन कलाई की पट्टी की वजह से इनकी अहम अलामात अब भी काबिल पैमाइश हैं। वो देखते हैं कि लैंडिंग के दौरान 2 लोग मर गए, लेकिन काबिल फहम वजाहत ताबकारी का धमाका और महज एक हादसा नहीं हो सकती। दरियासना चीज़ें ज़मीन पर शदीद होने लगी हैं। माउंट वेदर पहुंचना चाहते हैं जल्द अज जल्द और ऑक्टेविया उनके खिलाफ जाते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें पहाड़ पर जाना चाहिए और सामान वापस लाना चाहिए। वो चाहते हैं कि मुराद याफ्ता लोग काम करें, ना कि मजदूर तबका। वेल्स का मर्फी नामी लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है और फिन की लड़ाई रोकने से पहले इसकी टांग में चोट लग जाती है। बेलोमी ने ओक्टाविया को बताया कि इसने जहाज़ पर चढ़ने के लिए कुछ बहुत बुरा किया। अगर गवर्नर्स को इसका पता चल गया तो वो इसे कभी मुआफ़ नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें ज़मीन पर जिंदा रहना यकीनी बनाना होगा। क्लार्क ने यह भी इंकशाफ किया कि अगर वो अपनी कलाई को उतार देते हैं तो आग पर मौजूद लोग सोचेंगे कि वो मर रहे हैं और उन्हें ढूंढने नहीं आएंगे। बेलोमी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो हर एक को अपने बैन उतारने और अपनी एक नई तहजीब बनाने पर मजबूर कर सकता है। इसके बाद ऑक्टेविया, फिन, क्लार्क और इनके 2 दोस्त जेस्पर और मोटी पहाड़ की तलाश के लिए निकले। चंद मिनट बाद वो एक जानवर के पास आते हैं और इसे खौफ से देखते हैं। तभी एहसास होता है कि यह तब्दील हो गया है और उसके 2 सर हैं। दरियासना संदूक पर एबी को पता चला कि चांसलर को गोली मार दी गई है। वो और इसकी डॉक्टरों की टीम इसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और खून और एनेस्थीसिया की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करती है, जो किसी शहरी को लेने की इजाज़त नहीं होती। गार्ड्स को पता चला कि बेलोमी चांसलर को गोली मारने का जिम्मेदार है, जिसमें बताया गया है कि वो क्यों नहीं चाहता कि अहलकार ग्राउंड पर आएं। कीन आग के सैकड़ों शहरियों को ख़त्म करना चाहता है और सिर्फ इन लोगों को बचाना चाहता है जो अपने मुआशरे में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इस तरह वो अपने खलाई स्टेशन की तवक्को को 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। अगर ज्यादा लोग ना मारे जाएं तो वो मौजूदा हालात जिंदगी में 4 माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अब जबकि वो डिप्टी चांसलर हैं,
वो अपने ख्याल को अमली जामा पहनाने का इरादा रखते हैं। इसी दौरान मुहिम में शामिल ग्रुप को एक दरिया मिलता है और वो पानी में छलांग लगा देता है। अचानक ऑक्टेविया पर एक अजीब मछली और सांप जैसी मखलूक ने हमला किया, जिस पर उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है और उसे बचाता है, जबकि दीगर मछलियों की तवज्जो हटाते हैं। रात के वक्त कैंप में मौजूद हर शख्स बेलुम्मी के हुक्म पर अपनी कलाई को जला देता है। जब वेल्स ने इसे रोकने की कोशिश की तो वो अपने गलबे का दावा करता है। अब तक वो 100 का लीडर बन चुका है। रात के वक्त बेलुम्मी और उसके माइंस वेल्स को जबरदस्ती इसकी कलाई को उतारने पर मजबूर करते हैं। वापस आर्क पर टीम को पता चला कि एबी ने चांसलर को बचाने के लिए खून की कानूनी मिकदार से ज्यादा इस्तेमाल किया। डिप्टी चांसलर के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो उसे हुक्म देता है कि उसे जुर्म के लिए पेश किया जाए। उसे एयरलॉक में ले जाया जाता है और खला में भेजे जाने से चंद सेकंड की दूरी पर है जब चांसलर पहुंचकर उन्हें रोकता है। वो उसे मुआफ करता है और उसकी जान बचाने के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है। जमीन पर टीम एक दरिया तक पहुंच जाती है, जिस पर दूसरी तरफ छलांग लगाता है और उसे एक पुराना बोर्ड मिलता है जिसमें उन्हें मौसम को बढ़ाने का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन इसी वक्त कोई इस पर नेज़ा फेंकता है जिससे उसे शदीद तकलीफ होती है। बाकी अपनी जान बचाने के लिए वापस कैंप की तरफ भागे। कैंप के आधे रास्ते पर वो जिस्पर की चीख सुनते हैं और समझते हैं कि वो अभी तक जिंदा है। जब वो उसे ढूंढने के लिए वापस गए तो कोई इसे पहले ही ले जा चुका है। कैंप में चीज़ें गर्म हो जाती हैं क्योंकि बेलुम्मी ने ऐलान किया कि वहाँ कोई कानून या उसूल नहीं है। मर्फी बदमाश जाता है और वेल्स के साथ लड़ाई शुरू करता है। वो सिर्फ इस वक्त रुकते हैं जब दूसरा गिरोह आता है। हर किसी को उन खतरनाक ग्राउंडर्स के बारे में मतला किया जाता है जो जिस्पर को ले गए थे। वो ज्यादा मोहतात रहने का फैसला करते हैं लेकिन फिर भी कलाई को हटाने के बारे में अटल हैं। अगली सुबह क्लार्क, बेलुम्मी, वेल्स और मर्फी एक रेस्क्यू मिशन पर जासपर की तलाश में निकले। चूंकि बेलुम्मी के पास बंदूक है इसलिए वो ग्राउंडर्स से महफूज रहने की उम्मीद करते हैं। फिर हमारा तारुफ एक जीरो ग्रेविटी मैकेनिक और फिन की गर्लफ्रेंड रिवेन से कराया जाता है। लोगों से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। को जेल में अपने कुराब रिवेन जवान ना तो एकानकशी है और किसी चीज से खौफजदा नहीं है। जब उसे एहसास होता है कि नए कायदे के बारे में कोई चीज बंद है तो वो इसे तलाश करना अपना मिशन बनाती है। वो चुपके से एबी की लैब में दाखिल होती है लेकिन रास्ते में पकड़ी जाती है कि साथ स्क्रीन को देखने पर वो रजिस्टर करती है कि उन्हें जमीन पर भेज दिया गया है। वो एक उलझे हुए एबी को ये भी बताती है कि शायद 100 कलाई के पट्टे हटा रहे हैं में एक नजरिया पेश करने में मदद मिलती है। काउंसिल की अगली मीटिंग कोई भी फैसला लेने से बाज रहने का फैसला करते हैं। मजीद 10 दिन तक अगर वो इस वक्त भी बातचीत नहीं कर सकते हैं तो उन्हें बाकियों के जिंदा रहने के लिए आग पर मजीद लोगों को मारना पड़ेगा। कैंप में वापस ऑक्टेविया मोंटी से मिलता है। मोंटी एक मवासलाती माहिर है जो आग के साथ रवाबित बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वो जिस्पर के बेहतरीन दोस्त भी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। ओक्टाविया अपने भाई की हुक्मरानी के खिलाफ जाकर उसके काम में उसकी मदद करती है। दरियासना दूसरी टीम जिस्पर की तलाश जारी रखे हुए है और रास्ते में एक आबशार तलाश करती है। फिन और क्लार्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जिससे विल्स को रश्क आता है। अचानक उन्हें जिस्पर के चश्मे मिल गए और एहसास हुआ कि वो करीब ही है। आखिरकार वो उसे एक दरख्त से लटका हुआ पाया जिसके जख्म का इलाज किया गया था। क्लार्क तकरीबन दरख्त के सामने जाल में फंस जाता है लेकिन बेलुम्मी ने इसे बचा लिया। वो जिस्पर को नीचे लाते हैं लेकिन इसी वक्त जंगली सुअर ने हमला किया। वेल्स ने इसे इस बंदूक से मार डाला जो इसने बेलुम्मी से चराई थी। आखिरकार ग्रुप के पास रात के लिए खाना है और उसने अपने दोस्त को बचाया है। कश्ती पर एबी ने रिवेन से कहा कि वो 9 दिनों में एक पुराने फरार पोर्ट की मुरम्मत करे। दूसरों को बचाने के लिए जमीन पर वापस आने का इरादा रखता है। रिवेन इत्तेफाक करता है लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब वो भी उसके साथ जमीन पर जाने को मिलती है। रात के वक्त 100 जानवर ज़बह करते हैं और इसे खाने के लिए भूनते हैं। बेलुम्मी लोगों को काटने के लिए अपने बैन उतार देती है। फिन अपने और क्लार्क दोनों के लिए खाना उतारे बगैर हासिल कर लेता है क्योंकि बेलुम्मी के मनीनस इससे खौफजदा है। इसके बाद दोनों एक साथ रात के खाने का लुत्फ उठाते हैं। मंजर एक फ्लैशबैक में किट जाता है। क्लार्क के वालिद जैक, चांसलर और वेल्स एक सदी पुराना फुटबॉल मैच देख रहे हैं। जैक सिस्टम की देखभाल की रिपोर्ट चेक करने के लिए निकलता है। जब वो बाद में वापस आता है तो वो एबी को बताता है कि आग का निज़ाम नाकाम हो रहा है और उनके पास 1 साल से ज़्यादा लाइफ सपोर्ट बाकी नहीं है। जैक लोगों को बताना चाहता है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्या हो रहा है कि हर कोई अपने मुस्तकबिल के बारे में जानता है, लेकिन एबी इस ख्याल के सख्त खिलाफ है क्योंकि इससे खौफ व हरास फैल जाएगा। जब वो गुपशप करते हैं, क्लार्क उनकी गुफ्तगू को सुनता है। बाद में वो वेल्स के साथ है जिसने देखा कि वो किसी चीज़ को लेकर तनाव का शिकार है। क्लार्क इसे बताता है कि इसके वालिद काउंसिल के हुक्म के खिलाफ जाने और लोगों को बताने का मंसूबा बना रहे हैं कि वो कितने कम वक्त छोड़ चुके हैं। वेल्स ने वादा किया है कि वो किसी को नहीं बताएगा क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो जैक को मुजरिम समझा जाएगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दिन के बाद क्लार्क जैक के पास आया और
इसे बताया कि वो इसके मिशन में इसकी मदद कर सकती है। ताहम इसी वक्त गार्ड्स घुस आए और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि जैक एक बालिग है, इसे फौरी तौर पर 13 दिया जाता है, जबकि क्लार्क को इसका साथी होने की वजह से कैद कर दिया जाता है। वो फर्ज करती है कि इसके सबसे अच्छे दोस्त ने अपने वालिद को इस राज के बारे में बताया जिसने इसके वालिद को कत्ल कर दिया। जमीन पर जेस्पर वापस आ गया है, लेकिन बहुत नाजुक हालत में है। ऐसा लगता है कि ग्राउंड वालों ने इसके जख्मों पर दवा लगा दी है, लेकिन अगर मुनासिब दवा ना दी गई तो वो मर जाएगा। वो दर्द में कराहता है और कराहता है, जिसकी वजह से दूसरे इससे मरने को कहते हैं, सिवाय इस गिरोह के जिसने इसे बचाया, जो उसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करता है। क्लार्क ने शार्लेट नामी एक छोटी लड़की से मुलाकात की जिसे चांसलर के अपने वालिदैन को फांसी देने के बारे में बार बार डरावने ख्वाब आते हैं। इसे एक गार्ड पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी वजह से वो चांसलर से मजीद नफरत करती है। ग्रुप को जेस्पर को बचाए हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी सेहत बेहतर नहीं हो रही है। ज्यादातर कैंपर्स उसे मारना चाहते हैं, लेकिन क्लार्क का इसरार है कि अब भी उम्मीद बाकी है। वो इस प्लांट का मुताला करती है जिसे ग्राउंडर्स ने जेस्पर पर इस्तेमाल किया है। इसमें मजीद तलाश करने की कोशिश कर रही है। वेल्स, जिसने जमीन की नबातियात का मुताला किया है, पता चला है कि ये समुद्री सवार है जो मुमकिना तौर पर पानी के जिस्म में पाया जाता है, जिसका रंग सुर्खी माइल होता है। फिन ऐसी जगह को जानता है और दूसरों को इस तक लाता है। रास्ते में इन्हें 1 साल पुरानी गाड़ी मिलती है जिसका सिर्फ दरवाजा जमीन से बाहर है। वो पहले जेस्पर की सेहत को तरजीह देते हुए इसे बाद में दरियाफ्त करने का इरादा रखते हैं। आखिरकार वो समुद्री सवार को ढूंढते हैं, लेकिन इसे महफूज करने के फौरन बाद उन्हें जहरीली धुंध के एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर जाने से पहले भाग जाते हैं। कहीं और बेलोम्नी और उसके मुंशी शिकार करने निकले हैं। उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और सिर्फ शार्लेट को सामने देखने के लिए एक नेज़ा फेंकता है। वो इस छोटी बच्ची से हमदर्दी करता है जिसे कैदियों के एक ग्रुप के साथ भेजा जाता है और इसे शिकार में शामिल करता है। हमला भी हो जाता, पर जहरीले बादलों का बेलोम्नी छोटी बच्ची को एक गार में ले आती है और इन दोनों को बचाती है। लेकिन इसने अपने एक साथी एडम को बाहर चीखते हुए सुना के लिए जहाज के अंदर चला जाता है। अपने आप को बादलों से बचाने फिन को इस जगह शराब की बोतल मिलती है जहां वो फंस गए थे। जैसे ही वो बात करते हैं, क्लार्क के वालिद के बारे में गुफ्तगू सामने आती है। वो वेल्स पर उसे धोखा देने और अपने वालिद की मौत का सबब बनने का इल्जाम लगाती है। वेल्स ने 100वीं बार मुआफ़ी मांगी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। बेलोम्नी एक खौफजदा शार्लेट को जगाकर अपना अच्छा पहलू भी दिखाती है। वो उसे समझाता है कि उसे मजीद खौफजदा न होने के लिए अपने अंदरूनी शैतानों को मार डालना चाहिए। अगली सुबह बादल गुजर जाता है और सब बाहर आते हैं। फिन ने दरियाफ्त किया है कि वेल्स जैक की मौत के बारे में कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है। वो क्लार्क से इस बात का यकीन करने के लिए कहता है कि क्या वेल्स वही था जिसने इसके वालिद की मौत की इत्तला दी थी। कहीं और बेलमी ने आदम को जमीन पर पाया, वजह से इसका जिस्म मस्ख हो चुका है। जहरीली धुंध की वो बेलमी से इल्तिजा करता है कि वो इसे मार डाले। अब वो दर्द को संभालने के काबिल नहीं है। क्लार्क सही वक्त पर पहुंचता है और उसकी गर्दन में छर्रा घोंपने और उसकी तकलीफ को खत्म करने से पहले एक ताल बजाता है। शार्लेट इस वाकये की गवाह है और उसने इस पर देर पा तासुर छोड़ा है। ग्रुप रात को कैंप में वापस आता है और फौरी तौर पर जेस्पर की देखभाल करता है। जंगल में जो कुछ हुआ इसके बाद बेलोम्नी क्लार्क की मदद करना चाहती है, ये जानते हुए कि वो एक अच्छी इंसान है के पास आया और इससे पूछा कि क्या इसने अपने वालिद को जैक के मंसूबे के बारे में बताया है। वेल्स खामोश रहता है, जो सिर्फ क्लार्क को ज्यादा घबराता है। उसे एहसास हुआ कि ये उसकी माँ थी जिसने इसके वालिद की इत्तला दी थी और उसकी मौत की वजह थी। वेल्स सिर्फ उसे मसाइब से बचाना चाहती थी और उसका इल्जाम खुद पर ले लिया। क्लार्क मुआफ़ी मांगता है और अपनी बाहों में रोता है। फिर हम जेस्पर को जागते हुए देखते हैं, जो उसे दी गई दवा की वजह से ठीक हो गया था। हर कोई उसे घेरता है और सूरत हाल के बारे में मजाक करता है। जैसे ही वालिद हंसी से भर जाता है, बाहर वेल्स अकेला है। शार्लेट इसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो रात इसके पास रह सकती है। अचानक वो इसकी गर्दन में छर्रा घोंपती है और एक ताल गुनगुनाती है जो क्लार्क ने पहले की थी। वो उसे मारना चाहती है क्योंकि इसके वालिद ने इसके वालिदैन को फलाया था और यही वो वाहिद रास्ता है जिससे वो अपने शैतानों से छुटकारा पा सकती है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए शुक्रिया।